अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रहमान है और मैं कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट हूँ होराइजन हॉस्पिटल जौहर टाउन में और इसके अलावा गुलाब देवी चर्च हॉस्पिटल में भी। स्पायरोमेट्री टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। एक तो ये टेस्ट करवाया क्यों जाता है, दमे के मरीज़ों में करवाया जाता है, दमे की तशख़ीस के लिए कराया जाता है, दमे की जो देखने के लिए कि किस हद तक इफ़ेक्ट कर लिया है आपके फेफड़ों को, उसके लिए करवाया जाता है। फिर सिगरेट नोशी करने वाले मरीज़ों में करवाया जाता है देखने के लिए कि सिगरेट से हो जाने वाली दायमी बीमारी तो इनको नहीं होगी, जिसको COPD कहते हैं। और जो फेफड़े की बीमारी हैं, कफ़िंग किसी पेशेंट को बहुत होती रहती है, पता नहीं चल रहा क्यों कफ़ हो रही है, क्यों खांसी आ रही है, उसकी तशख़ीस के लिए इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो फेफड़ों की सिकुड़ने की बीमारी है या इससे मुंसलिक और कुछ दूसरी बीमारी में कराया जाता है। फिर कुछ ऑपरेशन हैं ऐसे इनको करने से पहले डॉक्टर्स ये टेस्ट एडवाइस कर देते हैं करवाने के लिए, फेफड़ों का फंक्शन देखने के लिए। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री कैसे करते हैं उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। ये स्पायरोमेट्री मशीन मेरे पास है और इसके साथ डिस्पोजेबल माउथ पीस विद टर्बाइन अटैच मैंने कर लिया है। जो पेशेंट पहले से कोई इन्हेलर नेबुलाइज या दमे के लिए या COPD सांस की दायमी बीमारी के लिए कोई दवाई या इन्हेलर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको 12 से 24 घंटे पहले अपना इन्हेलर या सांस में खींचने वाला कैप्सूल बंद करना होता है ये टेस्ट करवाने से पहले। तो इसको करने के लिए तरीका ये है कि आप सीधा बैठ कर सकते हैं, सीधा खड़े होकर भी टेस्ट किया जा सकता है। ये जो अब अपने डॉक्टर के पास या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ये टेस्ट करवाने जाते हैं तो इस तरह की एक मशीन होती है जिसके ज़रिए से ये टेस्ट स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ये माउथ पीस है, ये मुंह के अंदर रखा जाता है और इसमें पहले अपना पूरा सांस भरते हैं। पेशेंट से कहा जाता है कि पूरा गहरा सांस भर लें, उसके बाद इस ये जो आपके मुंह में होता है इसमें आपने ज़ोर से सांस छोड़ना होता है और सारा सांस अपने निकाल देना होता है बाहर जब तक कि आप निकाल सकते हैं। पूरा सांस बाहर निकालने के बाद वापस इसको खींच लेना होता है। तो सबसे पहले सांस अंदर भर लेते हैं और झटके से फुल ज़ोर से इसको छोड़ते हैं और सांस को निकालते चले जाते हैं आखिर दम तक, जब तक आपको लगे कि आप मज़ीद सांस नहीं बाहर निकाल सकते और उसके बाद वापस सांस अपना अंदर खींच लेते हैं। तो ये जो स्पायरोमेट्री की सॉफ्टवेयर है इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, या स्पायरोमेट्री मशीन अलहदा से भी होती है तो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, कुछ लोगों के पास अलहदा मशीन होती है, वो सेम काम करते हैं दोनों। ये जो आपका सांस की ये जो साइकिल है इसको वो रिकॉर्ड कर लेता है। इसी में ही ये जो मशीन है, ये सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोमेटिकली जांच लेता है कि आपके जो सांस की नालियां हैं उनके क्या हालात हैं, उसमें कितने % तंगी है, नहीं है, फेफड़ों की सिकुड़ने की बीमारी है, कोई और बीमारी है, फेफड़ों की जो सांस की नाली उस पर कोई प्रेशर पड़ रहा है। जैसे कई दफ़ा कुछ लोगों को यहाँ पर थायराइड होता है, गिलर बहुत बड़ा होता है, तो वो भी सांस की नाली पे प्रेशर डालकर कफ करवा रहा होता है, वो भी इसमें तशख़ीस हो जाती है। और भी कुछ बीमारियाँ हैं जिसकी इसमें तशख़ीस हो जाती है। तो ये सारा भी जो स्पायरोमेट्री का यहाँ रिकॉर्ड बनता है, जो वैल्यूज़ आती हैं और जो एक ग्राफ बनता है उसमें इस चीज़ की तशख़ीस हो जाती है बीमारी की। तो जैसे मैंने बताया कि किस तरह से करते हैं इसको, इसमें मैंने जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में अपना डाटा डाला है। इसमें जो है पेशेंट का नाम, पेशेंट की वेट, उसकी एज, उसकी हाइट, उसका BMI निकाल के और स्मोकिंग करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है इसमें। जिसमें मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली है, तो हर पेशेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बजाय ये टेस्ट की रिपोर्ट ज़ाहिर है सही नहीं देता क्योंकि पेशेंट स्पेसिफिक रिपोर्ट होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं ताकि मैं एक दफ़ा आपके सामने परफॉर्म करूँ, आपको आइडिया हो जाए ये टेस्ट होता किस तरह से है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैं भी स्टार्ट। अच्छा हाँ, एक और चीज़, क्योंकि आपने मुंह से ही सांस लेना और बाहर निकालना है तो नोज़ पिंच लगा लेते हैं ताकि नाक से कोई एयर लीक नहीं हो। और इस टेस्ट के दौरान कफिंग नहीं होनी चाहिए वरना टेस्ट की रिपोर्ट ख़राब आ जाती है। सांस बीच में से टूटना नहीं चाहिए वरना ज़ाहिर टेस्ट जो है वो ठीक तरह से नहीं परफॉर्म हो सकता। तो मैं एक बार दोबारा बता दूँ, पहले सांस पूरा भर लेते हैं, पूरा सांस, उसके बाद इसमें फुल फोर्स के साथ, पूरे झटके के साथ सांस बाहर निकालना और निकालते चले जाना होता है जब तक कि आपको लगे कि बस और नहीं निकल सकता, और फिर वापस खींच लेते हैं। जो इंस्ट्रक्टर होता है, जैसे डॉक्टर हैं जो ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपको साथ साथ इंकरेज करते हैं, वो बताते जाते हैं
इस वक्त तो चूँकि मैं ही परफॉर्म खुद कर रहा हूँ अपने आप पे, तो इंस्ट्रक्टर मेरे पास करने के लिए कोई नहीं है, इनकरेज करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन हमेशा साथ कोई टेक्नीशियन या डॉक्टर जो है वो आपको इनकरेज करने के लिए होता है, बताने के लिए होता है कि कैसे करना है। सांस अंदर खींच लें, बाहर निकालते जाएँ, तोड़ना नहीं है, फिर वापस खींच लें। ये चीज़ें बताने के लिए साथ डॉक्टर या इंस्ट्रक्टर मौजूद होते हैं। तो मैं अपना नोज़ जो है वो पिंच कर लूँगा इस तरह से। दो तरह से किया जा सकता है। सांस बेशक इसको मुंह में रखने से पहले अंदर भर लें, मुंह में रख के भर लें। मैं पहले ही सांस अपना पूरा फुल अंदर भर लूँगा ताकि बाहर सही से खें और उसके बाद मैं निकाल सकूँ उसको। तो इसको पिंच करने के बाद मैं सांस अपना पूरा भर लूँगा, फिर मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। आप सारी चीज़ें ऑब्जर्व करें। जब ये टेस्ट परफॉर्म हो रहा होता है तो मॉनिटर पे इस तरह का ग्राफ जनरेट हो रहा होता है। तो आपने देखा है कि मैंने सांस पूरा अंदर भर लिया था, उसके बाद मैंने इसको छोड़ा है और मैं निकालता गया हूँ अपना सांस। छोड़ा से में गैप नहीं है, यानी कि सांस मैंने भरा है और इस तरह से पूरा आपने दम तक निकाला है, फिर वापस खींचा है। अच्छा, इसको फुल फोर्स से निकालना होता है। अभी मैंने उतनी अच्छी फोर्स नहीं लगाई। आपने अपना पूरा दम लगाना होता है सांस इस टेस्ट के लिए, तभी आपका जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट आता है। तो अब इसको मल्टीपल अटैम्प्ट्स कराते हैं पेशेंट्स में, और 3 बेस्ट अटैम्प्ट्स जो है उसमें से ये खुद भी सॉफ्टवेयर की जो बेस्ट अटैम्प्ट होती है वो उसके रिजल्ट्स ही जनरेट करता है, उसको साइड लाइन कर देता है, ये आउटलाइन उसकी अलग से बना देता है। तो एक दफ़ा दोबारा करेंगे इसको। तो मल्टीपल अटैम्प्ट्स करा सकते हैं। 8 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स यूजली नहीं कराने चाहिए, पेशेंट वैसे ही थक जाते हैं। अच्छा, एक पार्ट होता है स्पायरोमेट्री का सेकंड पार्ट भी होता है कुछ पेशेंट्स के लिए, उससे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग। आइडली तो हर स्मोकिंग पेशेंट, हर दमे के पेशेंट्स और हर COPD के पेशेंट में कराना चाहिए, क्योंकि उसी के साथ ही आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सही आती हैं। यानी कि पहले आपने ये प्रोसेस किया, फिर पेशेंट को या तो वेंटोलिन से नेबुलाइज करवा देते हैं, उसके बाद 15 से 20 मिनट इंतज़ार कराते हैं और दोबारा ये टेस्ट करते हैं, या फिर वेंटोलिन इनहेलर के 3 पफ दे देते हैं, फिर 15 से 20 मिनट इंतज़ार करा के दोबारा ये टेस्ट करते हैं। तो उसके बाद जो वैल्यूज़ आती हैं वो नोट कर ली जाती हैं। दमे की तशखीस में ये तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इवन COPD जो सांस की दायमी बीमारी है, सिगरेट की वजह से होती है, उसकी तशखीस के लिए भी रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी। आपने स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में कुछ सीखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाएँ तो आपको कुछ आइडिया होगा कि ये टेस्ट जो है वो किस तरह से परफॉर्म होगा। थैंक यू। और आखिर में इस तरह की एक रिपोर्ट होती है जो जनरेट हो जाती है, जो डॉक्टर्स आपको दे देते हैं, और इसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखी होती हैं, ये ग्राफ बना होता है। इसमें जो सांस की जो छोटी नालियाँ होती हैं ना, उसकी भी डिज़ीज़ हो तो वो भी पकड़ी जाती है इस टेस्ट के ज़रिए से, उसका भी आपको पता चल जाता है। तो काफ़ी फ़ायदेमंद टेस्ट है और बहुत सी बीमारियों की तशख़ीस जो है वो इससे हो जाती है।